नमस्कार। आज है 14 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। चार ऑप्शन है जिसका जवाब मिलेगा आपको आखिरी में। चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा कुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखो कुरुवयूर मंदिर चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में गए थे और ये कुरुवयूर मंदिर जो है वो केरल में है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा इसका जिक्र किया था, इसीलिए ये सवाल बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ दलाई लामा हैप्पीनेस, क्या है भाई साहब उनकी सीक्रेट क्या है, इसके ऊपर एक पुस्तक का विमोचन किया गया है और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है भैया, और इसका सही जवाब रहने वाला है दिनेश सहारा। डॉक्टर दिनेश सहारा ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है ना। तो आज का तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली, 4 वनडे शतक है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी तक ये कारनामा किसी ने नहीं किया है। और कौन है वो? स्मृति मंधाना। भारतीय टीम की स्मृति मंधाना जो है वो 4 उन्होंने शतक लगाए हुए हैं। ये खूबसूरत सी महिला आप देख रहे हो, ये स्मृति मंधाना है। हाल ही में चौथा सवाल है, किसे नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। देखो आईसीसी क्या करती है, जो भी अच्छे टॉप के खिलाड़ी होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है। ठीक है, अब इसमें इस बार और दोनों का होता है। देखो जो मेल होगा, मेल का किसको दिया गया है, हरीश राव को, पाकिस्तान वाले हैं हरीश राव, देखा होगा आपने इनको। और जो फीमेल होती है, फीमेल के लिए इस बार इंग्लैंड की जो है डैनी व्याट हॉस, इनको चुना गया है। तो ये है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। बट ये कौन से मंथ के हैं? नवंबर मंथ के हैं। ठीक है, आईसीसी के बारे में 2-3 चीजें। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी गुड, दुबई में। सवाल ये पूछेगा कि दुबई में कब से है, तो बताइएगा जवाब उसको कि भाई 2005। तो इसका मतलब आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1926 में। एम आई राइट? हाँ जी। आईसीसी का वर्तमान में सबसे युवा हेड बनाए गए हैं, चेयरमैन अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि 2005 से पहले आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता? लॉर्ड्स में हुआ करता था। ठीक है, लॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहते हैं। चलिए आज का 5वां सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के साथ 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है? और इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड और भारत के बीच में ये डिफेंस डायलॉग हुआ था, 9वां है ये। ठीक है, और नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। सीधा सा सवाल था। एक बुक है न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक है रवि पाराशर। रवि पाराशर ने ये बुक लिखी है और इस बुक का विमोचन जो किया था वो किया था गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री है। देखो ये बुक प्रकाश डालती है 2019 से लेके 2024 तक नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल था, जिसको हम बोलते हैं 2.0, मोदी 2.0। अभी मोदी जी कार्यकाल चल रहा है, 3.0 बन जाएगा है ना। जो सेकंड टर्म थी नरेंद्र मोदी के, उसके ऊपर कितना उपलब्धि हुई पूरा बुक में बताया गया है। तो लेखक का नाम क्या है? रवि पाराशर। और इसका विमोचन किसने किया था? वो किया था गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हमारे केंद्रीय संस्कृति और टूरिज्म मिनिस्टर है। आज का 7वां सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम, एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी ये चिप डेवलप की गई है और ये कारनामा किया है गूगल ने, और इस चिप का नाम रखा है विलो। तो ये सवाल ऐसा आएगा कि विलो क्या है। तो देखो इस प्रकार की जब टेक्निकल जो टर्मिनोलॉजी होती है, इनके ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसे आता है विलो क्या है। तो आपको जवाब देना है भाई साहब एक चिप है ना, क्वांटम चिप है जो कि गूगल ने डेवलप की है, यार क्या, जिसका इस्तेमाल क्या में किया जाएगा, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आज का 8वां सवाल देखते हैं। फीफा विश्व कप 2034 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, और यहाँ से आपको कुछ आंसर देना है। जैसे पहला कि भाई साहब पूरी दुनिया में जो फीफा सबसे क्या है, हाईएस्ट बॉडी है। आपको सारे सवाल का जवाब देना है फीफा से संबंधित। पहली बात तो पहला जवाब मेरे को दीजिएगा, आप फीफा की स्थापना कब हुई थी? जवाब आना ही चाहिए। दूसरा सवाल का जवाब देना है हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है। चलिए ये सवाल के जवाब आपको देना ही है। अब देखो क्या हुआ, फीफा
क्या होगा, 2034 का जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा, सऊदी अरब में। अभी देखो क्या हुआ है, अभी से डिक्लेयर हो गया है। देखो 2034 का वहां पर होगा, 2030 का जो वर्ल्ड कप होगा फीफा का वो 6 देशों में आयोजित किया जाएगा, पुर्तगाल, स्पेन, मोरक्को, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना। और पराग्वे तो ऐसा देश है इसमें 100 साल बाद यहाँ पर कोई इवेंट होगा। 1930 में लास्ट टाइम इसने मेजबानी की थी फीफा की, 100 साल बाद करने जा रहा है। तो 6 देशों में सम्मिलित रूप से। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या हो गया भाई साहब, पुर्तगाल और स्पेन यूरोप में है, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का है, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के हैं। तो हाँ भाई साहब 3 महाद्वीप मिलकर इस बार क्या करने वाले हैं, 2030 का जो फीफा का आयोजन करने वाले हैं। तो 2030 से पहले तो 2026 आ जाएगा ना, क्योंकि 4 साल में एक बार फीफा वर्ल्ड कप होता है भाई साहब, फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। अमेरिका और मैक्सिको 2026 का फीफा का होस्ट करेंगे। और अभी फिर हाल ही में 2022 में हुआ होगा, तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था कहाँ हुआ था, कतर में। और आपको जवाब देना है कि जो उसका विनर था किसने जीता, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। आज के नवे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। भारत ने किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन, देखो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। अभी हमारे पास नहीं है, अमेरिका वगैरह इनके सबके पास तो क्या है भाई साहब, अंतरिक्ष में रुकने बैठने खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। जैसे मतलब एक स्टेशन होती कि नहीं होती है, जहाँ पर ट्रेन रुक जाती है, यात्री रुकते हैं, आराम कर लो भाई, रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो ऐसा अंतरिक्ष में भी हमारे कोई लोग जाएंगे भविष्य में यार, तो उनको वहाँ पर थोड़ा सा सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हमारे इसरो ने बोला है कि भाई साहब हम भी स्थापित करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हमको हल्के मत लीजिएगा आप लोग। तो इसरो ने बोला कि यार 2035 तक हम भी अपना स्टेशन वहाँ पर खोल लेंगे, टाइम लगेगा बट हम भी खोल लेंगे। आपको पता है ना, इसरो भारत में 15 अगस्त 1969 को स्थापित संस्था है, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। एम सोमनाथ जो है वो इसरो के क्या है, डायरेक्टर हैं या चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे बोल दीजिएगा, ठीक है। आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, बहुत प्यारा सा सवाल है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, देखो इसका वो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक प्रकार का इवेंट सम्मेलन होता है, एवं आरोग्य एक्सपो है ना, का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया देहरादून में। याद रखना इस बात को, टू द पॉइंट जवाब था इसका। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 के 10 सवाल, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे आज तो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक